Hello everybody, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear student, as you watched my previous video lecture, you well understood the topic on being discriminated. In this video lecture, we will understand the last topic of Civics Chapter 2, Diversity and Discrimination. The topic is Starving for Equality, the struggle for freedom from British rule, also included within it the into टेम्पल्स. डियर स्टूडेंट, जो स्ट्रगल हुआ था आज़ादी के टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ, इसमें बहुत सारे लोग थे और सिर्फ ब्रिटिशर्स से लड़ाई के लिए नहीं हुआ था. ये जो हुआ था, वुमेन डिमांडेड दैट नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. वुमेन डिमांड की थी कि सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लड़ाई नहीं है, बट ऑल्सो फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. इसके साथ साथ हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इट मीन सबको समानता दी जाए, इसलिए उस टाइम स्ट्रगल हुआ था. दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स fought against the inequalities they experienced in their lives. Dear student, दलित, वुमेन, ट्राइबल और पीजेंट, इसमें स्मॉल फार्मर जो थे, इन लोगों ने भी लड़ाई की थी. क्यों लड़ाई की थी? अपना अधिकार मतलब अपनी इक्वलिटी पाने के लिए कि इनको भी राइट दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज की गई थी. भले वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था. इसलिए दलित, वुमेन, ट्राइबल और पीजेंट्स ने भी अपना अधिकार, अपना राइट मांगा था. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Dear students, बहुत सारे दलित ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और टेम्पल्स में मतलब मंदिरों में एंट्री की, और वुमेन्स ने डिमांड की कि जैसे मैन एजुकेशन लेते हैं उसी तरह से हम भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. हमें भी राइट होना चाहिए, वुमेन्स को भी राइट होना चाहिए कि वो भी एजुकेशन लें. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. डियर स्टूडेंट, पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे, ठीक है, उन्होंने भी आंदोलन किया, लड़ाई की कि उनसे जो हाई लेवल मतलब ज़्यादा पैसे का इंटरेस्ट लिया जाता है. जब वो मनी लेंडर मतलब किसी से उधार में पैसा लेते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. तो इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने क्या किया था? स्ट्रगल किया था कि उन्हें उनका राइट, उन्हें उनका हक मिले और उनसे कम इंटरेस्ट लिया जाए, ज़्यादा हाई रेट पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाए. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. जब इंडिया आज़ाद हुआ, कब हुआ? 1947 में. तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने हमारे साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज जो हमारे साथ हो रही थी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा था, उसको दूर करने के लिए सबको इक्वलिटी मिले, इसलिए उन्होंने आंदोलन, इट मीन स्ट्रगल किया था. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which. Dear students, आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन संविधान लिखा गया, उसमें प्रोविजन में लिखा गया कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. Discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits. Dear student, discrimination मतलब भेदभाव एक बहुत बड़ा क्राइम बना दिया गया है. ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स ने हमारा राइट, हमारा हक दिलाने के लिए हम लड़ाइयाँ की थी. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित लोगों को उनका हक, उनके राइट दिलाने के लिए लड़ाई की थी, स्ट्रगल किया था, ताकि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए.
So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. आपको पता है इन लीडर्स ने अपना एक विजन गोल रखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो इंश्योर करेगा कि इंडिया में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी में भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Dear students, equality सभी लोगों को मिलेगी और इंडिया का हर पर्सन एक समान हो सकता है. When everyone has equal rights and opportunity, जब सबके पास equal rights और opportunities होगी किसकी, काम करने की. इट मीन जब सब अपने मन से काम कर सकते हैं जो उनको पसंद हो, तो क्या होगा, इक्विलिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं होगा. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Dear students, untouchability को एक क्राइम माना गया है और अगर इसको कोई फॉलो करेगा, इट मीन्स भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तो उसके अगेंस्ट में कौन है, लॉ है. इट मीन्स अनटचेबिलिटी को एबॉलिश्ड किया गया है, किसने, लॉ ने. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने जात प्रथा को खत्म कर दिया है, बट फिर भी कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. और लोग, इट मीन्स पीपल, फ्री है कि जो काम उन्हें पसंद है वो कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, और गवर्नमेंट जॉब सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize these right to equality for poor and other such marginal communities. कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सारे के सारे राइट्स पुअर पीपल, इट मीन्स जो लोग गरीब हैं उनको मिले, और मार्जिनल कम्युनिटीज इट मीन्स जिनको पहले कभी कोई राइट्स नहीं मिले हैं, उनको सभी तरह के हक राइट मिलना चाहिए और जिस तरह का वो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जो राइटर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखा था, वो कहते हैं कि हमें डाइवर्सिटी, इट मीन्स भिन्नता की रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए अगर हमें सबके बीच में इक्विलिटी लानी है तो. डियर स्टूडेंट्स, आपने डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से चैप्टर 1 में रीड किया है. डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फूड, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रेस, एक्सेट्रा. So we have to respect each and every diversity. No need to discriminate it. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. उन्होंने फील किया कि लोग जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, जो रिलीजन उन्हें पसंद है, वो उसको कर सकते हैं, कोई भी उस पर बाउंडेशन नहीं है. जो लैंग्वेज वो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं और खुद के फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरह से वो रहना चाहते हैं वो फ्रीली रह सकते हैं. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. उन्होंने यह भी कहा एक लैंग्वेज, फेस्टिवल, रिलीजन कंपलसरी नहीं है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी रिलीजन्स को इक्वली क्या किया है, ट्रीट किया है. इसलिए हमें किसी भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have.
डियर स्टूडेंट, सेक्युलर कंट्री माना गया है। सेक्युलर कंट्री मीन्स जो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है, ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को अपनाती है। हमारी कंट्री में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। हर रिलीजन, हर फेथ का समान होगा। हमारे देश में हर किसी के पास पूरी फ्रीडम है, जिस रिलीजन को वो फॉलो करना चाहता है, जिस लैंग्वेज को वो बोलना चाहता है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी डर की बात नहीं है। The freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. It means बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, डर के वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकता है और किसी भी रिलीजन को फॉलो और प्रैक्टिस कर सकता है। This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. ये important element है हमारी यूनिटी का, क्योंकि हम सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। हम जैसे चाहें हमारी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। एंड वी ऑल पीपल लिव टुगेदर, हम सभी लोग साथ में रहते हैं। एंड रिस्पेक्ट वन अदर, हम सभी की रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करते हैं। दो these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Dear students, अब हमारे जो आइडियल्स, इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इस चैप्टर में हमने देखा कि आज भी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में हमें इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है। Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. इक्वलिटी एक ऐसी वैल्यू है जो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सबको आगे लेकर बढ़े। इक्वलिटी ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all the Indians. अगर हमें इक्वलिटी सभी इंडियंस को देनी है रियलिटी में, तो पीपल्स को भी स्ट्रगल करना होगा और गवर्नमेंट को भी पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे, तभी हम सबके पास इक्वलिटी मतलब समानता होगी। This chapter is completed. Hope you well understood the chapter. In the next video lecture, we will discuss the NCERT solution of chapter 2 Civics, Diversity and Discrimination. Thanks for watching.